गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हमारी एसडी अदब की जो है लास्ट क्लास होगी, ठीक है। इसमें आज हम जो है सारा एसडी अदब का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो आज हम ख़त्म कर चुके होंगे। और भाई सभी से गुजारिश है कि पीछे से प्रैक्टिस करते रहो, जिसकी समझ में कुछ ना आया हो, अब जो अगला चैप्टर लगेगा वर्गमूल और घनमूल, वहाँ शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई जो जितने मैंने इस चैप्टर में सवाल दिए हैं ना, सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उनके उत्तर दिए हैं, बाकी किसी ने मुझे उनके आंसर नहीं बताए बिल्कुल भी। भाई मैथ निकाला करो, है ना। ऐसा कैसा काम चलेगा बिना मैथ निकाले। तुम्हें क्या लगता है किसी भी एग्जाम में तुम बैठोगे बिना मैथ के नंबर ले जाओगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ का जो नंबर होता है ना, या रीजनिंग का, वो नंबर ठोस होता है बिल्कुल। जीके में तुम कभी पूरे नंबर नहीं ला सकते, तो इसलिए इससे अच्छा मैथ से थोड़ी पकड़ना बना ली जाए। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो मुझसे बोल सकते हो कि हाँ हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या तुम इतना तेज पढ़ा रही हो और स्लो पढ़ाओ, ठीक है, या हमें बिल्कुल और ज़्यादा डीपली बताओ, सही है। सवाल नंबर देखेंगे 193। देखो ये कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। देखो अब अभाज्य संख्या तुम्हें पता है, जो अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं की छोड़ो, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे या एक से कटे, ठीक, वो होती है। देखो ये संख्या किसी 2 से कटेंगी नहीं। 3 का रूल क्या कहता है, इसे देखते ही पता चल जाए। 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़। 8 और 7 कितना हो गया? 15। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, यानी कि ये संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। तो जाहिर सी बात है उसने यही पूछा कि अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, तो यही नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 194। 194 सवाल में कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा किससे करना था? 8/5 से। मतलब जो गुणा थी ना वो किससे करनी थी? 8/5 से, लेकिन उसने की किससे है? 5/8 से, ठीक है। वो ये कह रहा है त्रुटि प्रतिशत क्या है। अच्छा देखो, जब भी ये त्रुटि प्रतिशत वगैरह निकलवाता है ना, तो कैसे निकालते हैं, यानी कि त्रुटि, यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा देखेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा प्रतिशतता, उसमें सब देखेंगे। त्रुटि बटे प्रारंभिक वैल्यू जो भी होगी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, इतना ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे त्रुटि पता कैसे चलेगी। अच्छा वो बताओ, एक संख्या मेरे पास 5, एक संख्या है 8, तो त्रुटि कितने की हो रही है? यहाँ 3 की। पता कैसे चली? माइनस करके, तो यहाँ इनके बीच में चिन्ह क्या आएगा? माइनस। बटे प्रारंभिक क्या था? गुणा करने को कहा किससे गया था? 8/5 से, और बटे 5, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। जैसे जैसे कहा था हमने इसमें रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, क्योंकि मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस माइनस हो तो इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम लेते कैसे हैं? अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो सीधा क्या करा दो? इनकी गुणा। 8×5 = 40, यहाँ करो। 8×5 कितना हो गया? 40। अब यहाँ देखो इसकी ऐसे गुणा कराते हैं, 8×8 = 64, माइनस यहाँ कैसे कराते हैं? 5×5 = 25। अब एक बात और ध्यान देंगे, अगर कोई वैल्यू भाग में होती है उसे गुणा में लाते हैं तो वो क्या होती है? पलट जाती है। 8/5 है तो क्या हो जाएगी? 5/8, और गुणा में क्या है? 100, ठीक। काटेंगे, 0 से कट गया 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, घटा लो कितना बचेगा? यहाँ पे घटा के 64 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 39। बटे में कितना हो गया? 4 चौक 16, गुणा में कितना हो गया? 5×5 = 25, गुणा कराओ। 25×8 = 200, 25 9 225 का 5, हासिल लगे 22, 25 दिया 75, 75 और 22 कितना हो गया? 97, बटे कितना हो गया? 16, ठीक है। भाग देंगे, अब भाग दो। 16 छंग 96, कितना बचा? 1, 15 हो गया। भाग अभी नहीं जा रही, देखो एक अंक तो इसने खुद छोड़ा, एक यहाँ था। जब ये अपने 2 अंक लेती है तो अगर हम तीसरा अंक लेते हैं तो पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पढ़ा कितना हो गया? 16 9 कितना होता है? 144, ठीक है। तो ऐसे देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, बी है? चल जो भी आ रहा है इतना % आ रहा है, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 195। ये कह रहा है शेष का पता लगाना जब संख्या क्या है? 37 +
57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179, और इसे किससे डिवाइड करा रहा है? 17 से। ठीक है, और क्या पता कराना है? शेष का। अच्छा, तो मैं ऐसा नहीं है सब कुछ जोड़ूं फिर शेष निकालूं, नहीं, यहाँ भाग दो। 17 दूनी 34, शेष कितना बचा? 3, यहाँ भाग दो। 17 तिया 51, शेष कितना बचा? 6, यहाँ भाग दो। 17 चौका 68, कितना बचा? 10। 17 चौका 68, कितना बचा? 7। देखो 17 के ना 17 पूरा कट गया, शेष कितना बचा? 9, यानी कि 3 प्लस 6 प्लस के 10 प्लस के 7 प्लस के कितना? 9, और बट्टे में कितना? अभी 17। ठीक है, अच्छा देखो 10 और 7 17, ये खत्म हो गया। अब यहाँ जोड़ो, 6 और 3 9, 9 9 18, और 18 में जब तुम 17 से भाग दोगे तो शेष कितना बच रहा होगा? 1 आंसर। आई होप सभी इस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखेंगे 196। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के, मुझे नहीं पता क्या मालूम मैंने, x, ये कह रहा है किसी संख्या के 50% में, इसका कितना करा रहा है? 50%। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। भाई यहाँ तो मोटा मोटा पढ़ लेते हैं हम, आगे एक चैप्टर रहेगा प्रतिशतता, वहाँ पे देखेंगे परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज का मतलब कैसे क्या होता है। अब ये कह रहा है 50% में कितना जोड़ दूँ? 75। 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। अभी x थी ना, तो परिणाम भी कितना प्राप्त होता है? x। ठीक, अब देखो 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ कितना मिला? x बटे 2। x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू की तरफ लाएंगे, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, ये 75 इधर प्लस है तो क्या इधर जाके माइनस, ये कितना है? हाफ, ये भी कितना है? आधा। ये ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो जिसके बटे में कुछ नहीं होता इसकी यहाँ गुणा हो जाती है, 2 का ना 2x, 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x, और बटे में कितना? 2। अब ये जब भी बताओ तुमने यहाँ गुणा कराई थी, 2 का ना 2x, तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है? माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस, और बराबर में क्या है? माइनस के 75। माइनस से माइनस खत्म, 2 की यहाँ पे क्या करा देते हैं? गुणा। 75 दूनी कितना होता है? 150। x बराबर कितना आ गया? 150। समझ में आया सबके? देखेंगे 197। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 85%, कोई संख्या है, संख्या का कितना है? 85%। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। 85% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। फिर से वही सवाल है, ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, काट लो जो कटता है पहले। 5 का ना 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यहाँ काटोगे 5 दूनी 10, यानी कितना प्राप्त हुआ? 17x बटे 20। x वाली वैल्यू को x की तरफ लाओ, ये प्लस है तो इधर आके माइनस। अब देखो ये क्या का प्लस का तो उधर जाके ये क्या का हो जाएगा? माइनस का 75। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 का ना 20, 20 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 है, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस, बटे में कितना? 20, बराबर कितना आ गया? 75। वो भी क्या आएगा? माइनस का। माइनस से माइनस खत्म, 3 से यहाँ काटो, बराबर में चीज़ें कट जाती हैं। अब ऐसा मत करना बराबर में नीचे काटो, नहीं, सामने कटती हैं चीज़ें, काटो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितनी बार कट गया? 25 बार। इसकी क्या हो जाएगी? इधर गुणा, तो x बराबर यानी कि 25 गुणा कितना हो गया? 20। देखो 0 है 0 ऐसी, 25 दूनी 50, यानी कि आंसर कितना आएगा? 500। सवाल नंबर देखेंगे 198। ये कह रहा है एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले भाग का मैंने पहला भाग मान लिया a, दूसरा b, तीसरा c। ये कह रहा है पहले भाग का 3 गुना, तो ये 3a हो जाएगा। दूसरे भाग का कितने? 6 गुना, ये 6b हो जाएगा। और तीसरे भाग का 8 गुना। और इसने कहा आपस में कैसे हैं ये? बराबर। ठीक, जब भी ऐसा सवाल हो तो क्या निकालते हैं? अनुपात। a अनुपात b अनुपात c हो, वो कैसे निकालेंगे? अगर ये ऐसे है ना, बराबर में दिए हैं, पहले वाला निकालना है तो पहले वाले को ढक लो। अब दिख रहा क्या है? 6 और 8, 8 छंग 48। अब मुझे दूसरे वाले का निकालना तो दूसरे को ढक लो, 8 तिया 24। तीसरे को निकालना तो तीसरे को ढक लो, 6 तिया 18। लेकिन ये अभी अनुपात नहीं कहलाएगा, क्यों? जब तक इसमें कोई संख्या कट रही होती है तो वो अनुपात नहीं कहलाता। अब देखो इसमें 2 से भाग जा रही है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, लेकिन ये नहीं है अलग अलग संख्या से काटो, एक ही संख्या से तीनों संख्या कटनी चाहिए। अब देखो मैंने इसको 2 से काटा तो इसे भी 2 से कटना चाहिए। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से कटना चाहिए, 2 नम 18। अब नहीं कटेगा, ये कटेगा, कट रहा है भाई, यहीं सीधा काट चलो, 3 से कट जा रहा ना अभी भी। यहीं सीधा ना 6 से काटो, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48,
6 चौक 24, 36 18। अब नहीं कटेंगे, ठीक है। ये कैसे काटे मैंने? 6 से, ध्यान रखना इतनी बात। आगे क्या कहा उसने क्या है, पहला भाग कितना? 1600। पहला भाग क्या है? 8। पहले भाग का वैल्यू दिया कितना? 1600। यह ना गुना ढूंढना होता है। तो देखो 8 दूनी 16, 2 के 2 जीरो, ऐसी कितने गुना पाया तुमने? ये 200 गुना। तो इसने मुझसे क्या पूछा? तीसरी संख्या। तो जब तुम तीसरी संख्या निकालोगे, ये कितना गुना मिला? 200 गुना। तो इसका भी कितना गुना कर दोगे? 200। 3 दूनी 6, यानी कि आंसर कितना मिलेगा? 600। सवाल नंबर देखेंगे 199। ये कह रहा है एक लड़का 1 से 10 तक की सभी, 1 से लेके 10 तक की, 1 2 3 4 और ऐसा डैश कहाँ तक जा रही है? 10 तक। 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है, यानी कि इनके बीच में चिन्ह कैसे हैं? प्लस, जोड़ता है। अच्छा, तो वो ये कह रहा है अभी जोड़ना है, तो जोड़ना यानी कि SN, वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था, कितना होता है? पदों का योग बराबर होता है अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 और गुणा में कितना चल रहा होता है? n। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है, क्योंकि जोड़ रहा है तो अभी ऐसे तुम्हें काउंट नहीं करूँगी ना, इसको इसमें जोड़ूँ, इसको इसमें जोड़ूँ नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना अंतिम कितना है? 10, प्रथम कितना है? 1 बटे कितना? 2 गुणा n कितना है? जब कोई भी पद गायब ना हो तो उसका जो अंतिम अंक होता है वही क्या बन जाता है? n। यानी कि कितना है? 10, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, यानी कि इनका योग कितना आया होगा? 55। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। ये कह रहा है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, मतलब इसमें कोई संख्या ऐसी आई होगी जिसे उसने 2 बार काउंट कर लिया है, जिसके कारण योग कितना आया? 58। अच्छा, योग आया कितना मेरा? 55, लेकिन उसका योग कितना आया? 58। मेरे से कितना अधिक आया? 3 अधिक, यानी कि 3 एक संख्या ऐसी रही होगी जिसे उसने कितनी बार जोड़ दिया होगा? 2। तभी तो 2 ये ज़्यादा आया, तभी तो ये 3 ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि उसने 3 को 2 बार जोड़ दिया उसमें सवाल को। ठीक है भाई, ये इसके जैसे सारे सवाल अगर पढ़ने हैं ना, तो पहली क्लास में ये सवाल मैंने कराए हुए हैं, तो इसे जाके मेरी PDF पड़ी हुई है, न्यू LT आदम मैथ का सॉल्यूशन, उसे जाके पूरा कंप्लीट कर लेना अगर कोई न्यू बंदा इसको देख रहा हो तो। ये कह रहा है एक लड़का 1 से 20 तक की, फिर से वही सवाल है, 1 से लेके 20 तक की, 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ता है भी। ठीक है, जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ लेता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस तो बात का है। पहले जो जोड़ के योग आता है वो निकालेंगे। योग मैंने बताया कैसे निकालेंगे। तो SN बराबर क्या होता है? अंतिम प्लस प्रथम, 20 और 1 21 बटे में कितना होता? 2 गुणा में होता n। फॉर्मूला पिछले अभी 199 सवाल कराई हूँ, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, अंतिम अंक कितना है? इतना। काटोगे कितना आएगा? 10 बार, और गुणा कराओगे तो कितना आया होगा? 210। लेकिन आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ लेता है, सही है, जिस कारण योग कितना आता है? 215। मेरा योग आया 210, उसका योग कितना आया? 215। मेरे योग से कितना अधिक आ रहा है? 5। तो ये 5 क्यों अधिक आया? क्योंकि उसने 5 को 2 बार काउंट कर लिया संख्या में, इसलिए ये 5 एक्स्ट्रा आया। ठीक है, देखेंगे 201। ये कह रहा है एक संख्या का, मुझे नहीं पता क्या है, एक संख्या का कितना? 40%। परसेंटेज का मतलब होता बटे में 100। एक संख्या का 40%, कोमा का मतलब होता बराबर, कितना है? 290। ठीक, अच्छा काट लो। देखो इस 0 से, मैंने कहा बराबर में चीज़ें कट जाती हैं, कट गया। अभी क्या बचा? 4 से नीचे काटो, 4 से जब काटोगे तो 100 कटता 25 बार। अब जब कोई बटे में होता हो तो उधर जाके हो जाती बराबर में उसकी गुणा। x बराबर जब गुणा कराओगे 25 अट्ठे 225 नम्मा, 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 दूनी 50 में 22 जोड़ोगे तब कितना हो गया? 72। यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 725। आगे पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। अच्छा, इस संख्या से मतलब जो भी वो संख्या है वो इससे कितनी अधिक है? 20%। मैंने कहा था अधिक होगा तो 100 में जोड़ के लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में यही रूल चलता है। अगर अधिक है, क्योंकि मूल संख्या होती है 100%, अगर अधिक है तो 100 में ऐड कर लेंगे, कम है तो 100 में से माइनस कर लेंगे। कितनी अधिक है? 20, तो कितना लेंगे? 120 बटा कितना? 100, क्योंकि परसेंटेज है। इससे ये कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 से यहाँ काटो, 5 ही का ना 5, 2 बचा, 5 चौक
20, 5 पंजे 25, इतना कटा, 2 से यहाँ काटो, 2 छंग 12, गुणा कराओ, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, हाथ से लगे 2, 6 का 6 और 2 8, क्या आंसर 870 आ रहा है। भाई देखो सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखेंगे 102, ये कह रहा है 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो जब भी संख्या दी होगी उसके सबसे पहले ना फैक्टर करा लेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग दो 15 बार, फिर 3 से जा रही है 3 पंजे 15, फिर 5 से जा रही है, तब तक कराते हैं जब तक 1 नहीं आता, ठीक है। अब देखो निकालते कैसे हैं, अगर टोटल चाहिए, ठीक, तो क्या होता है, जैसे कि क्या है मेरे पास x की घात a है, कोमा x, और मेरे पास क्या है y की घात b है। तो टोटल में या टोटल हो या सम हो या विषम हो, करना कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि जो घात होती है ना उसमें +1 हो जाता है, तो a +1 और ये कितना हो जाएगा b +1, इतना ध्यान देंगे। अब देखो इसने मुझसे पूछा सम, सबसे पहले विषम निकालने की बात की है, तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो 2 कितनी बार है 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 रहा होगा, 3 अकेला है तो 3 की पावर 1 रहा होगा, 5 अकेला है तो क्या 5 की पावर 1 रहा होगा, ठीक है। अब देखो विषम निकलवा रहा है ना, ये मेरा बना, अब विषम निकलवा रहा है तो कैसे निकालेंगे। अब जब विषम निकलवा रहा है तो क्या मैं 3 वाले को लूँगी, नहीं लूँगी, विषम वाले से मतलब मैंने क्या कहा, घात में क्या जोड़ देंगे 1, तो 1 में 1 जोड़ोगे तुम कितना हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 1 1 2, ठीक है, और 2 गुणा 2 यानी कि कितनी मिलेंगी ये 4। अब चाहिए सम वाला, तो सम वाला जो होता है, अगर सम वाला पूछ रहा है तो उसको लेंगे ऐसे ही। अब जो आगे विषम वाले दिए हैं उनमें 1 1 जोड़ के लेंगे, 2, ये कितना हो गया 1 और 1 2 और 1 और 1 2। अब तुम पूछ रहे होंगे मतलब ये वाला इसमें हमने 1 क्यों नहीं जोड़ा, ठीक है, तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ देती तो सवाल हो जाता गलती, यही रूल है, ठीक है, ध्यान रखना सम वाले में 1 नहीं जोड़ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आंसर कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा होगा तुम्हारा कितना आ रहा होगा 4,12, ठीक है भाई। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें जो मेरा संख्या पत्ती चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई मैं लिख के देती हूँ, अगर तुमने जो मैंने सवाल कराए हैं उनका अच्छे से रिवीजन किया तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना 90% सवाल बना के आओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब मैं आती हूँ सीधा सवाल करा के चल जाती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक सही है। तो अगला जो चैप्टर है मेरा कल से शुरू होगा वर्गमूल घनमूल, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जुड़ना। और भाई 1 2 क्लास पढ़ के पता नहीं चल जाता है कि हाँ टीचर कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है। 1 या 2 बार पढ़ के तुम उसको जज नहीं कर सकते कि हाँ ये कैसा पढ़ा रहा है। अगर लग के 1 से 2 3 क्लास पढ़ोगे तो हाँ तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो भाई जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया हो संख्या पत्ती चैप्टर, तो वो पीछे से रिवीजन करता रहे बार बार। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। और भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।